नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग में जो 2016-17 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें रीजनिंग में कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन बने थे। मैंने जीएस का और आपका मैथ्स का जो मैंने है वो उसका वीडियो मैंने डाल दी हैं। उसको मैं आई बटन में, ऊपर जो आई बटन आता है उसमें मैं डाल दूंगा और आप जाके उसको ज़रूर देख सकते हैं। अदरवाइज और आप यूपीएसआई प्रिपरेशन और यूपीएसआई ऑल इन्फॉर्मेशन, यूपीएसआई से संबंधित जितनी भी आपको आपके दिमाग में जितने भी डाउट आते हैं, सबके लिए मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी है। आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कि आपको बुक कौन कौन सी ऐसी हैं जो बुक आपको पढ़नी चाहिए और आपको जो है कंप्लीट सिलेबस उसमें हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम आपका जैसे किसी भी रीजनिंग का जो पार्ट होता है उसमें दो दो पोर्शन घट जाते हैं। दो पोर्शन होते हैं उसमें, एक नॉन वर्बल और एक वर्बल, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉन वर्बल पे। इससे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने टोटल में क्यों डाला, क्योंकि देखिए जितने भी सेट सेट आए थे, ठीक है, जितने भी सेट थे उनमें क्या हुआ था कि आपका जो है किसी पोर्शन में सीरीज आ गई, तो किसी पोर्शन में क्यूब आ गया, किसी पोर्शन में डाइस आ गया, किसी पोर्शन में कंप्लीट ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आए ना, वो मतलब एक ही पेपर में, एक ही सेट में ये सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं। इनमें से 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, फिर 4-5 टॉपिक बदल के दूसरे हो गए। मतलब इस सारे सारे के सारे जो टॉपिक दिए हैं इसमें कंबाइन करके क्वेश्चन आए, मिक्स करके क्वेश्चन आए। किसी सेट में कोई आ गया, किसी सेट में कोई आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज। जैसे नॉन वर्बल में सीरीज आप देखते होंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे ऐसे होता है। तो उसमें यहाँ पे पॉइंट, स्टार, डॉट करके ऐसे करके सीरीज चलती है। फिर वो अगली अगली आपको बतानी होती है सीरीज, ठीक है। फोर्थ बॉक्स में आपको बताना होता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एनालॉगी आ जाता है, ठीक। एनालॉगी कैसे आ जाता है कि आपका जो है लगभग इस टाइप के सीरीज और एनालॉगी में लगभग आपको जब आप करेंगे तो लगभग सेम आपको नज़र आएगा वो। तो और फिर उसमें आ जाता है कि इस तरीके से आ जाएगा, 4 पोर्शन होंगे ऐसे, और चारों में कुछ ना कुछ डायग्राम बने हुए होंगे और उसमें ये बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इसमें रॉन्ग कौन सा है, ठीक है, वो पूछा जाएगा। मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज में वो ये पूछते हैं कि जैसे अगर इस तरीके से कोई मिरर बना हुआ है, तो अगर हम कोई भी इमेज इससे शो करेंगे तो वो किस तरीके की बनेगी, ये क्वेश्चन आता है। वाटर इमेज, अगर पेपर में आपकी मिरर इमेज है तो वाटर इमेज नहीं होगी, वाटर इमेज है तो मिरर इमेज नहीं होगी। दोनों में, दोनों ही क्वेश्चन किसी एक सेट में नहीं आए हैं, ठीक है। वाटर इमेज में आपका इस तरीके से रखते हैं कोई वाटर इमेज, ये जो है अगर हम वाटर में दिखा रहे हैं तो इसकी इमेज क्या बनेगी। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ठीक। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए नॉन वर्बल जो मैंने आपको बताया ना, नॉन वर्बल में क्वेश्चन गलती का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। मतलब नॉन वर्बल में जो है आप गलत क्वेश्चन करके ना आए, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधे एक तो 2.5 नंबर से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ठीक से एक बार भी कर लिया ना नॉन वर्बल, फिर आप दोबारा उस नॉर्मल रिवाइज करो या ना करो, नॉर्मल अगर आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे तब भी आपका जो है नॉन वर्बल आराम से निकल जाता है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइस, ठीक है। क्यूब एंड डाइस से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक, और एक होते हैं आपके इमेज वाले क्वेश्चन। उसमें ये पूछ लेता है कि इसके पीछे क्या होगा, या 3 फॉर्म पूछ लेगा, चौथी फॉर्म, 3 फॉर्म दे देगा, चौथी पूछ लेगा। डॉट सिचुएशन, तो डॉट सिचुएशन में जो है मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरीके से डॉट सिचुएशन में क्वेश्चन आते हैं। तो फिर है कंप्लीट ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, ठीक है। जैसे उसमें ये बता दिया जाएगा कि भाई आपका जो है एक पैटर्न दे दिया जाएगा और उसके बाद उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बॉक्स करके आता है ना, ऐसे ऐसे करके आते हैं, और ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से आता है ये इस तरीके से। तो ये 3 बॉक्स उन्होंने भर के दिए होंगे, ये वाला बॉक्स आपसे पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो ये जो टॉपिक हैं जो मैं बुक बताऊंगा उसमें दुनिया जान की सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप वो बुक ले लेते हो तो फिर आपको उसके लिए रीजनिंग के लिए बाहर किसी भी दूसरे बुक की तरफ या किसी दूसरे सोर्स की तरफ आपको जाना नहीं पड़ेगा। उसमें सब आपको अच्छे से बताया है। और जो भी टॉपिक अगर ऐसा होगा कि जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिसको कराना ज़रूरी है, जो कंसेप्चुअल बेस्ड है, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। फिर है आपका टॉपिक वर्बल, ठीक। भाई वर्बल रीजनिंग का ही तो खेल है पूरे 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 के पूरे पेपर में, वर्बल रीजनिंग का। तो वर्बल रीजनिंग में भाई मशीन इनपुट आया था, ठीक है। मशीन इनपुट से हर लगभग हर सेट में क्वेश्चन था एक, उसमें 3 क्वेश्चन बन रहे थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, मशीन इनपुट में
ज़्यादातर सेटों में क्वेश्चन गलत ही था और थोड़ा लेंदी था। ठीक है, तो इस बार देखिए कंपनी को अगर चेंजिंग हुई और कंपनी अगर चेंज हुई और क्वेश्चन का जो है अगर देखिए जब आपने मैंने जो वो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें वैकेंसी ओपन करी गई थी, खोली गई थी कि कहाँ कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया गया था 10,000 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो 10,000 क्वेश्चन में ना अगर मान लीजिए बोर्ड ने ये कहा कि नहीं 10 के 10,000 क्वेश्चन हम चेक करेंगे, ठीक है, तो फिर चेक करेंगे तो फिर तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वो अगर जिम्मेदारी उस पर दे देते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए किसी भी पेपर में मैथ्स और रीजनिंग का, खासकर मैथ्स और रीजनिंग के पेपर में अगर कोई क्वेश्चन ही गलत आता है तो उसमें बच्चे के साथ एक तरीके से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि किसी रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन में आपको जो है पेन चलाना पड़ता है, मतलब उसमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जीएस का अगर क्वेश्चन गलत है तो कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता। हिंदी का गलत है, नहीं आता नहीं आता। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग में आपको टाइम देना पड़ता है। और जब आप मान लीजिए अगर आपने किसी क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि हम ये सोचते हैं यार अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो इससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको पता लगा कि आपने 3 से 4 मिनट दे दिए उस क्वेश्चन को, तब भी वो हो नहीं पाया, और एंड में आपको पता चलता है आंसर की आने पे कि ये तो क्वेश्चन ही गलत था। वो प्रॉब्लम इनको ठीक करनी पड़ेगी। फिर है रिलेशन डायग्राम। ठीक है ना, रिलेशन डायग्राम का रिलेशन मतलब जो ब्लड रिलेशन वाले रिलेशन नहीं है ये। ठीक, इसमें आपसे जो है रिलेशन ऐसे पूछा जाता है कि इस तरीके से इसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं कि भाई स्तनपाई, ठीक है, स्तनपाई और शेर और शाकाहारी, ठीक है, इन तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, इस तरीके से आता है। लेटर सीरीज में आपका जो है जैसे ऐसे ऐसे दे देगा A Z B X, इस तरीके से दे देगा और आगे सीरीज बता देगा, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी सेट में 6 क्वेश्चन भी चले गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग का असल में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक भी आती है और कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे पार्ट हैं। तो जो मैं बुक बताऊंगा उसमें हर पार्ट आपका दे रखा है, मतलब हर तरीके के कोडिंग डिकोडिंग को उसमें बताया गया है। ठीक है, और उसमें खास बात यह है कि उसमें आपका प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे जो मतलब अजीब क्वेश्चन होते हैं या फिर जिनमें बच्चे घबराते ज़्यादा हैं और क्वेश्चन गलत करके भी आते हैं, वो होते हैं ये देखिए, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वानुमान, कथन शर्त, कथन तर्क। इससे 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, लगभग एक से आपका एक एक चीज़ों से आपका एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक से कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कथन पूर्वानुमान से एक आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इससे हर एक से क्वेश्चन उससे बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपको बुक में ही मिल जाएगा, और अगर आपको आप मुझसे कहोगे तो ये टॉपिक मैं आपको अलग से भी करवा दूंगा डेप्थ में, जिससे कि आप एक बार अगर उसको ठीक से पढ़ लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। बहुत ही 10 सेकंड या 5 सेकंड का मतलब कथन निष्कर्ष और कथन तर्क में टाइम उतना ही लगता है जितने टाइम में आप उसको पढ़ रहे हो। फिर आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप जानते हैं 2, 8, 16 इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो है उसमें दे दिया है, पर उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से बन जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स इन स्पेलिंग, अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए क्रिसमस दे दिया उसने। ठीक है, अब क्रिसमस में उसने पूछ लिया कि भाई जो है क्रिसमस से कितने इसमें से जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इस वर्ड से इस चीज़ से जो है कौन सा बन रहा है। तो जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखे होंगे ना कि एक स्पेलिंग दे दी जाती है बड़ी सी, उसमें पूछ लिया जाता है कि इस स्पेलिंग से निम्न में से कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर बन रहा है, इस तरीके से वो पूछ लेता है। फिर आपका डायरेक्शन से आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से आ रहे हैं, हर सेट में आ रहे हैं वो, लगभग 2, किसी में 3, किसी में 4-4 क्वेश्चन तक चले जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से आ रहे हैं। फिर आपका आता है पजल। अब पजल के नाम पे ही बहुत लोगों को बुखार आ जाता है, लेकिन पजल जो है वो इसमें बहुत बेसिक लेवल की पजल आ रही है। जैसे जैसे पजल का मतलब ये होता है कि जैसे वो बता देगा कि एक बिल्डिंग है उसमें 7 फ्लोर हैं। ठीक है, 7 फ्लोर में वो बोलेगा कि भाई गुप्ता जी जो हैं वो 6 फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन उनके नीचे जो है शर्मा जी नहीं रहते। इस तरीके से जो होते हैं, लेकिन बहुत बेसिक होते हैं। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, अगर वहाँ पर आपको प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको वो सवाल एक ही बार पढ़ने में हो जाएगा। पजल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं वो। और डिफरेंट इन ऑप्शन, ठीक है, डिफरेंट इन ऑप्शन का मतलब होता है जैसे
कोई आपका बता दिया जाएगा कि ऐसे बता दिया जाएगा कि टेबल टेनिस, फुटबॉल, स्क्वाश और क्रिकेट, ठीक है, इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, तो फुटबॉल अलग है क्योंकि फुटबॉल पैर से मार के खेली जाती है, क्रिकेट, टेबल टेनिस और स्क्वाश इन तीनों के लिए आपके लिए एक बैट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसमें। फिर है नंबर एंड रैंकिंग। ठीक है, नंबर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें होता है ना कि नंबर रैंकिंग में जैसे सुरेश जो है वो 31 स्टूडेंट की क्लास में नीचे से 16th नंबर पे है, तो आपको ये बताना है कि ऊपर से कौन से नंबर पे होगा। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। साइलो से दो से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए साइलो से क्या क्या हुआ है कि जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना मैं, वही उन्होंने साइलो के फॉर्म में दे दिए हैं और उनको करना भी साइलो के फॉर्म में ही है। और बहुत ही बेसिक लेवल का जो साइलो होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का, वही उसमें आ रहा है, 2 स्टेटमेंट का साइलो। फिर आपका एनालॉगी है। ठीक है, एनालॉगी में जैसे पूछ लिया जाएगा ना कि जैसे बर्ड, फिर डॉट स्काई। ठीक है, फिर वो ऐसे 4 डॉट देगा, फिर वो बोल देगा कि बॉल। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके वो आपका क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एनालॉगी में। फिर है डायग्राम मिसिंग नंबर। डायग्राम मिसिंग नंबर मतलब इस तरीके से होता है ना, ऐसे ये फिर यहाँ पे 2, 16, 19 और एक इसमें छोड़ दिया जाएगा। तो वो जो है आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। इतने टाइप के जो है क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बाकी मैथ्स और मतलब पूरे यूपीएसआई के जितने भी सेट हैं वो मैं अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, उसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पिछली बार तो कंपनी दूसरी थी, तो इस बार अगर चेंज होगी तो क्वेश्चन का फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। देखिए वो जो कंपनी होगी ना, वो भी आपका जो है पहले के उस जो पेपर हुए हैं उन्हीं को देखेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। प्लस जो भर्ती बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइन जाएंगी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, वो भी वो फॉलो करेगी। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कितना भी छोटा से छोटा बड़ा हो एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, हर बंदा पीछे के पेपर देख के ही अपनी तैयारी का बेस बनाता है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है पीछे का पेपर देखें, उससे एक एक माइंडसेट बनाएं कि हाँ मुझे किस लेवल तक तैयारी ले जानी है, और उससे फिर अपनी तैयारी को जो है वो शुरुआत दें। ये होता है उसमें। ठीक है, तो ये टोटल जो है रीजनिंग का आपका जो है मैंने बता दिया। मैं बुक की बात करता हूँ। देखिए बहुत लोगों को जो है बुक आप कोई भी कर लो, बुक से मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको यही बुक करनी है, बुक आप कोई भी कर सकते हो। आपके टॉपिक और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने मैथ्स की जो वीडियो डाली थी उसमें ही मैंने बताया है, जीएस में भी मैंने बताया है कि बुक आप कोई भी पढ़ो, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका वहाँ पे सवाल होना चाहिए। अब रही बात सिलेबस की, देखिए जितना भी सिलेबस दे रखा है ना, वो जो ये आपकी आर.एस. अग्रवाल एसचांद की जो बुक आती है, थोड़ी मोटी बुक है, देखने में बहुत हैवी लगेगी, लेकिन इसमें आपको कुछ ही टॉपिक करना है जो मैंने इसमें बताया, बस वही टॉपिक करने हैं आपको, पूरी बुक नहीं करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ले सकते हैं। ठीक है, इसका इन दोनों बुक्स का ये लेटेस्ट एडिशन है, इन दोनों बुक्स का मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे शॉप से नहीं खरीद सकते, और शॉप से क्या वो ज़्यादा डिस्काउंट देगा नहीं, ऑनलाइन जो है डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि बुक थोड़ी है ऐसी, लगभग 400 450 रुपये की बुक है ये, तो आप जाके उससे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि अगर एक बार परचेज़ कर ली और एक बार अगर दरोगा बन गए, तो फिर तो मतलब 450 रुपये खर्च करने का कोई आपको मलाल नहीं रहेगा। प्लस आपके जो है जो आपके भाई हो गए या फिर आपके रिश्तेदारों में जो भी तैयारी करेगा, आप उसको उठा के दे दीजिए या किसी लाइब्रेरी में जमा करवा दीजिए, तो वो किसी न किसी के काम आती रहेगी। तो दोस्तों जीएस के लिए मैंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अपने आपका जो है आधे से आधा लगभग सिलेबस मैंने करा दिया है। जीएस का हिंदी का सिलेबस मैं पूरा का पूरा आपको कराऊंगा। और कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे ज़रूर जुड़ जाइए। और आपका जो है यूपीएसआई के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें, और कोई भी मैं एग्ज़ाम नहीं पकड़ रहा हूँ, अभी भी कुछ भी नहीं पकड़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई। क्योंकि 6130 वैकेंसी हैं, ये इतना दिमाग में रखिएगा, इतनी बड़ी वैकेंसी ना कभी आएगी और ना कभी आई है। इस हिसाब से तैयारी करिएगा। और जॉब सब करते हैं, लेकिन वर्दी की जॉब का एक अलग ही टशन है। थैंक यू दोस्तों।